नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि आज पहला जो स्नान है कुंभ का, पवित्र अमृत स्नान, वो किस तरह से चल रहा है और किस तरह से सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। करीब करीब 4 करोड़ से भी अधिक लोगों के आज पवित्र स्नान करने की संभावना है। ये लगातार प्रातः मुहूर्त से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान का कार्यक्रम चल रहा है और आज पहला अमृत स्नान है। और इसके बाद बात करेंगे कि राम मंदिर जो है वो भारत की सच्ची आजादी का प्रतीक है क्या। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं आज इस पर खास चर्चा, क्योंकि आरएसएस प्रमुख का एक बयान आया है। आप जानते हैं कि अभी 1 साल पूरा हुआ है प्राण प्रतिष्ठा का, उस अवसर पर कार्यक्रम भी हुए थे। लेकिन ये जो पूरा का पूरा राम मंदिर का आंदोलन चला, करीब 1 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद जो कुछ भारतीय राजनीति में, भारत के समाज में जो बदलाव आए हैं, वो अपने आप में क्या एक अलग तरह की स्वतंत्रता है। ये बहस एक बार फिर से छिड़ी है, इसीलिए इस पर चर्चा करेंगे आज, खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात होगी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल आखिरकार राहुल गांधी की रैली हुई थी। तो राहुल गांधी की रैली में जिस तरह उन्होंने बातें की, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला, बीजेपी पर भी हमला बोला, तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं 3 कोने के मुकाबले में बन रहा है। और इसमें किसका क्या समीकरण फिट बैठेगा, इस पर होंगे बातें और इस पर होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया मिशन मौसम। आधुनिक तकनीक के जरिए मौसम और जलवायु को बेहतर तरीके से समझने में मिलेगी मदद। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मना रहा है 150वां स्थापना दिवस। जारी है महाकुंभ का पहला अमृत स्नान। अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों समेत करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। आज दिन भर में 4 करोड़ श्रद्धालु लगा सकते हैं डुबकी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आतिशी पर चुनावी कार्य के लिए सरकारी वाहन के उपयोग करने का आरोप। दिल्ली में चुनावों में इस बीच सभी दलों ने झोंकी अपनी अपनी ताकत। दिल्ली के दंगल में राहुल गांधी की एंट्री ने फैला दिया कंफ्यूजन। अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले करके कांग्रेस उम्मीदवारों ने शुरू किया प्रचार। तो राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली में आरएसएस और पीएम मोदी पर भी साधा निशाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पेन में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, विश्व में बढ़ती साख और चुनौतीपूर्ण समय में सार्थक सहायता प्रदान करने की भारत की है अनूठी क्षमता। और आज से दिल्ली में इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत। भारत की ओर से 36 खिलाड़ी पदक के लिए पेश कर रहे हैं चुनौती। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। और आज सबसे पहले बात महाकुंभ, जो दुनिया का सबसे बड़ा समागम है। आज प्रयागराज महाकुंभ का पहला अमृत स्नान चल रहा है। तो भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं और अखाड़ों के साधु संत भी स्नान कर रहे हैं अमृत स्नान। सुबह से ही श्रद्धालु लगा रहे हैं डुबकी। 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं के आज पवित्र स्नान करने की संभावना है। और कल, आपको याद होगा, कल कुंभ का पहला दिन था, तो कल भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया था पवित्र स्नान। प्रयागराज के संगम तट पर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का वहां पर भारी उपस्थिति है श्रद्धालुओं की। आज मकर संक्रांति के दिन कुंभ की अद्भुत छटा देखकर विदेशी पर्यटक, विदेशों से आए श्रद्धालु पर्यटक अभिभूत हो गए। और सनातन का यह जो महापर्व है वो दुनिया का सबसे बड़ा समागम है। तो कुंभ का संयोग कई तरह की खगोलीय गणनाओं पर आधारित है।
प्राचीन काल से ही समृद्ध है भारतीय खगोलीय ज्ञान, और कुंभ जो है उसका सजीव उदाहरण है। महाकुंभ का आयोजन ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मानव चेतना के बीच संबंध को भी उजागर करता है। महाकुंभ के आयोजन का समय सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित है। तो यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों ने सौर और चंद्र चक्रों का कितना गहरा अध्ययन किया था, और कुंभ उसी का सजीव उदाहरण है। तो पवित्र आस्था की इस डुबकी के लिए देश के कोने कोने से और विदेशों से संगम तट पर भक्तगण अगाध श्रद्धा के साथ पहुंचे हुए हैं। हम सब महाकुंभ महिमा मनाने के लिए आए हैं। महासंक्रांति पे संगम में पहुंच के सब लोग नुहाई धुआई के आए हैं, स्नान करके आए हैं हम। अरे करोड़ों लोगों के सामने हम भी समावेश हुए, वहाँ गंगा के किए, सब आ रहे हैं। ये कुंभ की जय, माघे संक्रांति की जय, आपकी भी जय, हम सब लोग को सनातन धर्म की जय। प्रयागराज के मंदिर में कुंभ मेला को स्नान करने से आया का नहीं लिया, आपको व्यवस्था अच्छी है। और सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु और पर्यटक जो आए हैं वो खासे उत्साहित हैं। I feel that it's very peaceful. I feel even with a lot of people, you know, every people is pulsing, you know, the Kumbh Mela. We can really feel the Kumbh Mela inside the bodies, you know. I just arrived yesterday, so I cannot say so much because still I didn't went for bathing. But for the moment, I'm really happy to be there, and I feel really good energy here. Huge crowd, and it's like a chaos, but it's amazing how everything flows. Like everybody finds their place, everybody gets a snan, everybody does the dubki, and they go back. And everybody is happy. Preparation is very long, and it's amazing how long preparation need to, like 1 month at least, to few half year, 1 month, depends on government is different, but long preparation just for, let's say, 10 seconds bath. तो महाकुंभ का जो ये महासमागम चल रहा है, तो कैसी छटा है संगम तट पर प्रयागराज में। सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ, वहीं से सीधे जुड़ रहे हैं जो वहां के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। अजय, आज जिस तरह से देखिए, कल पहला दिन था, आज अमृत स्नान हो रहा है, मकर संक्रांति है, तो ये जो तमाम देश विदेश से श्रद्धालु वहां पर एकत्रित हुए हैं, मुझे तो लगता है उनमें बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु होंगे जिन्होंने कल भी डुबकी लगा ली और आज भी डुबकी लगा रहे हैं। धन्यवाद लालचंद जी इस विशेष प्रोग्राम में मुझे सम्मिलित करने के लिए। तो प्रारंभ आपने कहा कि यहाँ पर कौन कौन आ रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं, तो तुलसीदास जी ने जो शुरुआत में कहा है मैं उसी से इसकी शुरुआत करता हूँ। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। इस सर पर, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस वक्त हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। यहाँ पर जो स्नानार्थी आए हुए हैं और सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त जो स्नानार्थी है करीब ऐसा माना जा रहा है कि 2-2.5 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं और संतों पर पुष्प वर्षा लगातार हो रही है सुबह से ही। और एक दृश्य हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अद्भुत यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। अति सुरक्षा के बीच में लोग केवल हेलीकॉप्टर को इस वक्त देख रहे हैं और यहाँ की कुछ क्षणों को अपने कैमरे में कैद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इस दृश्य को आप तक इसलिए पहुंचा रहा था कि तुलसीदास जी ने कहा है कि यही सर, यानी इस तीर पर, इस सरोवर के तीर पर, इस त्रिवेणी पर आना अपने बस की बात नहीं है, अपने कर्म की बात नहीं है, अपने पुण्यों की भी बात नहीं है, ये सिर्फ राम जी की कृपा है। अच्छा, आने में तो राम जी की कृपा होती है, यहाँ से जाने में भी राम की कृपा होती है। यहाँ से जब कृपा होगी तभी आप यहाँ से आ सकते हैं और यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। सबके पास गृह कार्य है
और इतना जंजाल में फंसा हुआ है हम सभी का जीवन ऑफिस से लेके घर, घर से लेके ऑफिस, और मुझे लगता है कई सालों से हम लोग भी यही कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ में। हालांकि वो भी एक तीर्थ नगरी है, उसकी चर्चा कभी और करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो भगवान की कृपा से ही आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं जो इस बार की गई हैं, न भूतो भविष्यति में नहीं बोलूंगा, भूतकाल में अभूतपूर्व ये व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी लोग प्रसन्न नजर आ रही हैं। दो सबसे उत्कृष्ट चीजें, प्रयागराज के दो गुण अत्यंत उत्कृष्ट हैं लालचंद जी, यहाँ पर यज्ञ और तपस्या, इसकी प्रधानता कही जाती है और इसीलिए स्वयं हरिहर ने इसका नाम प्रयाग रखा है। और दो चीजें यहाँ पर बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, एक तो स्वच्छता और दूसरी सुरक्षा। इसको लेकर के लोगों के मन में हर्ष ही हर्ष है और हम सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। और मुझे लगता है आनंद एक शब्द है, जिस शब्द के माध्यम से आप परब्रह्म परमात्मा को भी परिभाषित कर सकते हैं और इस वक्त यहाँ पर संगम तट में डुबकी लगाने वालों की अनुभूति को भी। आपने तुलसीदास जी के दोहे का जिक्र करते हुए कहा कि कई लोग ऐसे हैं या ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कार्य को छोड़ करके या कार्य को थोड़ी देर के लिए स्थगित करके वहां पहुंचे हैं। अब देखिए आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप वहां उपस्थित भी हैं और कार्य भी कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य है। अब जरा इस पर जिस तरह से इस कुंभ की गणना है, ज्योतिषी गणना पर थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा। कितनी समृद्ध विरासत, और तब जाकर पता चलता है कि क्यों भारत को विश्वगुरु कहा जाता था और जो प्राचीन भारत का ज्ञान विज्ञान था वो कितना समृद्ध था, उसका भी एक सजीव उदाहरण है ये महाकुंभ। देखिए लालचंद जी, आपके प्रश्न का जवाब नहीं है, क्योंकि ये गहराई ही होती है किसी एंकर की कि जो मोड़ देता है धारा को। जिस तरह से यहाँ पर त्रिवेणी की धारा मुड़ती है, आपने इस प्रश्न के जरिए जो धारा मोड़ी है, तो अब मैं बताना चाहता हूँ अपने छोटे से जो संतों ने हमें बताया है उसके माध्यम से कि ये प्रयाग की भूमि इतनी अलग क्यों है और इतनी अद्भुत क्यों है, और यहाँ पर जो इस वक्त खगोलीय स्थितियां बनी हैं वो डिफरेंट क्यों हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सृष्टि के आदि से, और आदि में भगवान हरिहर और ब्रह्मा, ये तीन ही रहते हैं, भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने तप किया, तपस्या की, 3 वेदियां बनाई। मैंने बताया कि अरैल में एक वेदी जहां पर मैं खड़ा हूं, गंगा के उस पार दारागंज में दूसरी वेदी और प्रतिष्ठानपुर झूसी में तीसरी वेदी। तो तीसरी वेदी जो है 3 यज्ञ किए उन्होंने। उसके बाद अक्षय वट में भगवान शंकर स्वयं को स्थापित करते हैं, और विष्णु भगवान तो विष्णु प्रजापति क्षेत्र ही कहा जाता है। विष्णु भगवान यहाँ की रक्षा करते हैं द्वादश माधव के रूप में। और बड़ी अच्छी बात है कि माघ महीने की शुरुआत भी आज से हो गई। पता है माघ महीने के जो देवता है उनका नाम है माधव, और यहाँ पे तो द्वादश माधव हैं। बेड़ी माधव उसमें प्रधान है और बाकी सारे माधव अलग अलग, अरैल में भी आदि माधव है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ये तो भगवान की बात हो गई। भगवान के बाद हम कहते हैं भगवान के अवतार की बात। भगवान श्री राम जब वनवास से जा रहे थे तो उन्होंने भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आकर के सत्संग किया। वापस जब माता सीता, लक्ष्मण और सारे वानरों के साथ आ रहे थे, पुष्पक विमान को यहाँ पर उतारा और फिर से भारद्वाज आश्रम में गए। भगवान का अवतार भी यहाँ पे, भगवान की जमीन का भी स्पर्श इसको, इस धरती को मिला है। उसके बाद भगवान के सबसे बड़े भक्त हुए हनुमान जी, उनकी धरती का भी स्पर्श, लेटे हुए हनुमान जी इसकी गवाही दे रहे हैं। और एक सूचना मैं दे दूं कि यहाँ पर जो बोर्ड है वो बताया जा रहा है कि जो लेटे हनुमान है उनके दर्शन बंद हैं, इसलिए सब लोगों को इस बोर्ड के माध्यम से उनके दर्शन कराए जा रहे हैं। तो हनुमान जी के चरण यहाँ पर पड़े। और भरत, जो प्रेम की ध्वजा कही जाती है, कहा जाता है जिनको भक्ति प्रेम की ध्वजा, भरत के भी चरण यहाँ पे पड़े। उसके बाद तो संतों की बड़ी श्रृंखला चली। आदि शंकराचार्य आए, माधवाचार्य जी यहाँ पर आए, तपस्या की उन्होंने। तीर्थंकर जो ऋषभ देव जी जो कि प्रथम तीर्थंकर है, गौतम बुद्ध जी, महावीर जी, स्वयं रामानंदाचार्य तो यहाँ पे पैदा हुए प्रयागराज की धरती पर। उसके बाद बहुत सारे जो संत हैं वो आज संतों के महाराजाओं के स्नान का दिन है। हम सभी गृहस्थों को बस दूर से आनंद लेना चाहिए इस दृश्य का और अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए। लालचंद जी, आपने जितना अच्छा उत्तर दिया, मुझे लगता है आपने कहा संतों को सुन करके, इसमें संतों को सुनकर भी आपने बहुत कुछ हासिल किया है और स्वाध्याय से भी बहुत कुछ हासिल किया है, जो आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। एक सवाल और ज़रूर आपसे करना चाहूँगा कि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं अजय, एक तरफ आंकड़े हैं कि कितने करोड़, 4 करोड़ श्रद्धालु आज डुबकी लगा रहे हैं, और जब तस्वीरों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है बड़ा व्यवस्थित सा है, कहीं कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखाई नहीं पड़ रहा। इससे ये पता चलता है कि ये जो व्यवस्था है जिसका आपने जिक्र किया कि योगी आदित्यनाथ जो है वो ऐसे चीज़ों की व्यवस्था में अपने पिछले रिकॉर्ड को ही तोड़ते जा रहे हैं, तो इस बार भी अपने आप में अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इस बार व्यवस्था की गई लालचंद जी वो अभूतपूर्व हैं। और मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन बहुत ही आराम से या फिर कभी कभी इस बात को चुटकी लेते हुए यहाँ के संत कहते हैं, मैं संतों को कोट कर रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं अगर मैं 50,000 लोगों की व्यवस्था करता हूँ तो सर के बाल हमारे उड़ जाते हैं। और फिर वो योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेते हैं। मैं उस बयान की बात नहीं करना चाहता हूँ, समझ गए होंगे। लेकिन इस बार जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो सुरक्षा की हो, चाहे डिजिटलीकरण की हो, या फिर यहाँ के यातायात की सुविधा हो, बुनियादी ढांचे की सुविधा हो, वो अभूतपूर्व हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये समुद्र मंथन बहुत किया गया है, यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए भी मंथन बहुत किया गया है। बहुत सारे विष निकले होंगे शुरुआत में, लेकिन आज जो अमृत उस व्यवस्थाओं के जरिए निकल रहा है, उसका आनंद सभी को आ रहा है। और आपको एक छोटी सी बात और बता दूं लालचंद जी की, समुद्र मंथन एक जबरदस्त मान्यता जो हमारे यहाँ है, वो हमारे खुद के जीवन में जो अच्छाई है और बुराई है, उसके मंथन की कथा है। और वो हमारे जीवन में भी समाज से विष और अमृत निकलते हैं। लेकिन भगवान शिव ने जब विष को अपने गले में धारण किया, उसको अपने हृदय में नहीं जाने दिया। तो सत्संग हमें यह बताता है कि उसी तरह से जितनी भी बुराइयां हैं, काम क्रोध जितनी बुराइयां हैं, उसका आप गले तक अभिनय कीजिए, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। इस कलयुग की दुनिया में सांप अगर काटेगा नहीं, लेकिन फुफकारना उसको मना नहीं है। तो आप केवल गले तक क्रोध और मोह को लेकर आने दीजिए, अपने हृदय में उसको मत उतारिए, क्योंकि हृदय में तो आपके भगवान ही बैठे हैं और आपको अपने भगवान को साथ लेकर के चलना है। इसलिए षड विकारों का स्नान ही यहाँ का अमृत स्नान है। और स्नान के रूप में जो कथामृत मिल रहा है, जो चरणामृत मिल रहा है संतों का, और जो वचनामृत मिल रहा है सत्संग का, मुझे लगता है वही अमृत कलयुग में सबसे बड़ा अमृत है। और उन देवताओं के अमृत से भी बड़ा अमृत है। और इसलिए तो कहते हैं यहाँ पर यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता अलग अलग समय में आते हैं। रोगी भी हैं, भोगी भी हैं, यति भी हैं, राजा भी हैं, रंक भी हैं, भिखारी भी हैं, मदारी भी हैं, शठ भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, संत भी हैं, भक्त भी हैं। तो ये समागम है हर चीज का, अद्भुत है। और संगम इसी का नाम है, संगम शायद इसी को कहते हैं। पूरी दुनिया शायद इस पूरे मैनेजमेंट से कुछ न कुछ सीख रही होगी। बिल्कुल, ये वास्तविकता में संगम है तो ये कई तत्वों का संगम है। और आपने जैसा कहा कि फुफकारने वाले और विष के छींटे कभी कभार बयानों के जरिए वो दिखाई पड़ जाते हैं। आज चर्चा नहीं करूंगा, कभी और इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवित्र भूमि से जुड़ने के लिए। अजय मिश्र, हमारे संवाददाता अजय मिश्र महाकुंभ की पवित्र धरती से हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा। और आज की खास चर्चा होगी एक विशेष आंदोलन की। और इसलिए चर्चा ये क्योंकि आरएसएस प्रमुख ने, मोहन भागवत जी ने एक बड़ा बयान दिया है। हमें स्वतंत्रता मिली 1947 में, लेकिन बहुत से लोग आज इस बात को महसूस कर रहे हैं कि वो स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता थी। अब जो राम मंदिर का करीब 1 साल पहले उद्घाटन हुआ, अभी 1 साल पहली वर्षगांठ मनाई गई, उसको सांस्कृतिक स्वतंत्रता माना जा रहा है। तो इस पर जो उन्होंने बयान दिया है, इसी पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है एक ब्रेक का। सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे नचदे ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां अज मिलके जश्न मनावांगे, लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ, और वो एक खास बयान पर कि क्या जो आज़ादी हमें मिली थी 1947 में वो अधूरी थी और सही आज़ादी अब जाकर मिली है, जिसने देश के स्व को जगाया। बात उस आंदोलन की। आपको अभी हमने रिपोर्ट दिखाई, प्रयागराज में आस्था का सैलाब देखकर आज दुनिया अचंभित है। हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे अभी। सनातन के सबसे बड़े जमावड़े को देखकर विदेशी यात्री कौतूहल निगाहों से भारत को निहार रहे हैं। कह सकते हैं कि भारत दुनिया में जीवंत परंपरा वाला एकमात्र देश है। हमारी परंपरा में आज भी सिंधु से लेकर सरस्वती नदी के किनारे की सभ्यता की झलक है।
हम आज भी हजारों सालों की धार्मिक सांस्कृतिक पद्धतियों को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। कुंभ में आज दुनिया को इसका साक्षात दर्शन हो रहा है। तो जाहिर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जब कहते हैं कि राम मंदिर के निर्माण की तारीख को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, तो इसके गूढ़ अर्थ हैं। संघ प्रमुख कहते हैं कि भारत की सच्ची आजादी इसी दिन स्थापित हुई थी। इसके लिए कई शताब्दियों तक प्रचक्र का सामना करना पड़ा था। मोहन भागवत कह रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन भारत के स्व को जगाने के लिए शुरू किया गया था, जिसे देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके और दुनिया को रास्ता दिखा सके। पीएम मोदी की अगुवाई में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन किसी के विरोध करने के लिए शुरू नहीं किया गया था, यह तो स्व को जगाने वाला आंदोलन था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि पौष शुक्ल द्वादशी यानी कि 11 जनवरी को धूमधाम से संपन्न हुई। अभी पहली वर्षगांठ 50 लाख लोगों ने भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला का उस दिन लोगों ने दर्शन किया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि संघ प्रमुख सही नहीं कह रहे हैं। रामलला हजारों सालों से है, हम सबने संघर्ष किया है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह अलग बात है कि विवादास्पद ढांचे तोड़ने का श्रेय लेने वाले शिवसेना और बाला साहब ठाकरे की पार्टी मंदिर को लेकर आज इतना भ्रम में क्यों है। दरअसल दिक्कत सोच में है, वोट की सियासत में। भारत की अस्मिता और उसकी पहचान पर हुए हमले के सवाल पर भारत के लोगों के स्व आंदोलन को राजनीतिक स्वतंत्रता के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर कभी स्वतंत्रता सेनानी रहे पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में भूमिका निभाते हैं। क्या यह स्वतःस्फूर्त आंदोलन का प्रयास नहीं था? भारत की पहचान राम से है, कृष्ण से है, शिव से है, गंगा से है। क्या इसे सियासत के कारण भुला दिया जाए? क्या अयोध्या की कल्पना राम के बगैर हो सकती थी? फिर एक विवादित ढांचे को लेकर राजनीति क्यों खामोश रही? दुनिया में नेशन स्टेट की बढ़ती प्रचलन में भारत को भी नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या कोई सिविलाइजेशन स्टेट किसी ऐतिहासिक और भौगोलिक खांचे में फिट हो सकता है क्या? भारत की एकता का आधार तो उसकी प्राचीन संस्कृति है। विविधता में एकता का यह संदेश आज प्रयागराज महाकुंभ पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को दे रहा है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा क्या था, हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के दिन ही भारत की सच्ची आजादी हुई थी, जिसके लिए कई शताब्दियों तक आंदोलन हुआ। इसी आंदोलन ने भारत के स्व को जगाने का काम किया। पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। तो वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख के इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा वो संविधान के निर्माता नहीं है। देखिए, आरएसएस के सरसंघ चालक ये एक सम्मानीय व्यक्ति है जरूर, लेकिन वो संविधान के निर्माता नहीं है। ये देश के कानून नहीं बनाएंगे और न कानून वो बदलेंगे। आपने कहा है भागवत साहब ने कि देश स्वतंत्र हो गया उस दिन, ये गलत बात है। रामलला इस देश में हजारों लाखों साल से है और रामलला के लिए पहले भी आंदोलन हमने किए हैं और करते रहेंगे। लेकिन आप रामलला के नाम पर राजनीति मत करिए, तभी देश सच मायने में स्वतंत्र होगा। तो बयान जब आरएसएस प्रमुख ने दिया तो ये प्रतिक्रिया तो आनी थी। संजय राउत प्रतिक्रिया देने में सबसे आगे रहते भी हैं, दे दी उन्होंने प्रतिक्रिया। लेकिन जो आरएसएस प्रमुख का बयान है उसके संदर्भ को समझने की जरूरत है।
और आज इसी संदर्भ को समझने के लिए खास चर्चा हम कर रहे हैं और खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत अवधेश सर। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप त्रिपाठी जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मैं चर्चा को विस्तार उन्हीं के जरिए पहले देता हूं। विनोद जी, ये जो बयान आरएसएस प्रमुख जी का आया और संजय राउत ने किन शब्दों में आपत्ति जताई वो हमने अभी सुनी ही, देखी ही। ये बताइए कि सबसे पहले तो इस बयान का संदर्भ कैसे समझा जाए, और दूसरी बात ये कि क्या ये ऐसा बयान था कि इसमें संजय राउत या किसी और को इस तरह से प्रतिक्रिया देने की जरूरत महसूस हो गई? लाल जी, अभी हमने कुंभ की वो झांकी देखी है जी, तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान और सनातन के इस महान वैभव को अभी दुनिया देख रही है। दुनिया ने देखा है, टेलीविजन की स्क्रीन पे हो या कुंभ, प्रयागराज कुंभ में खुद वहां उपस्थित होके। सनातन के इस वैभव की बात जब आप करते हैं तो फिर उसकी झांकी आपको एक 100 की भी, एक सनातन की 100 जो जगाने का राम मंदिर आंदोलन था, तो वो आंदोलन की बात वो कह रहे थे कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो है उस दिन, जो द्वादशी को ये था प्रतिष्ठा का दिन, मोहन भागवत जी संघ प्रमुख कह रहे थे कि उस दिन को जो द्वादशी का दिन था उसको उन्होंने कहा प्रतिष्ठा द्वादशी इसका नाम होना चाहिए जी। क्योंकि ये देश की सच्ची आज़ादी का ये दिन है। आज़ादी का दिन, जैसे आपने पहले भी कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक चेतना का स्वतंत्रता दोनों में फर्क है। बिल्कुल। भारत अगर अब तक अपने ऐतिहासिक गौरव, अपनी परंपरा, अपनी विरासत को भुला के अगर सीधे सीधे एक राजनीतिक ढांचे में फिट करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या ये भारत कभी फिट होगा? तो ये 500 साल का जो राम मंदिर आंदोलन था, और उस आंदोलन को देखिए 100 साल तो कोर्ट कचहरी में लोग लड़ते रहे। देश में राम मंदिर का निर्माण तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने इसके सपोर्ट में एक फैसला दिया कि राम मंदिर अयोध्या में बननी चाहिए, भव्य मंदिर बननी चाहिए जी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आज का दौर जो है, जब पीएम मोदी कहते हैं कि विकास के साथ विरासत भी, तो उस बात को समझना चाहिए कि 2014 में जब पीएम मोदी बनारस जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो उसका भी अर्थ है। और माँ गंगा ने बुलाया है तो विरासत के लिए जो एक भागीरथ प्रयास पीएम मोदी ने किया है, उसकी झांकी आज आप प्रयागराज कुंभ में देखते हैं। उसकी झांकी अभी 11 जनवरी को जब 1 साल हुए प्राण प्रतिष्ठा में 50 लाख लोगों ने वहां दर्शन किया है। तो ये जो 100 जगाने का राम मंदिर आंदोलन था उसकी व्याख्या करते हुए मोहन भागवत जी कहते हैं कि ये देश में आजादी के लिए तो एक आंदोलन हुआ, लेकिन वो जो स्वतंत्रता थी उसकी चेतना को जगाने के लिए, भारत की चेतना को जगाने के लिए जो विस्मृत सी हो गई थी, ठीक है, तो वो जगाने के लिए वो प्राण प्रतिष्ठा का दिन, प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कहते हैं कि वो सच्ची आज़ादी का प्रतीक बन गया है। ठीक है, ठीक है। मैं संदीप जी के पास जाऊं उससे पहले अवधेश सर से जरा एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अवधेश सर, क्या धीरे धीरे इस बात को अब ज़्यादा लोग मान रहे हैं कि हमें जो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, वो आज़ादी कहीं ना कहीं अधूरी थी, राजनीतिक आज़ादी थी, लेकिन बाकी कई मायनों में वो आज़ादी हमारी अधूरी थी, और अब जा कर के बहुत सारे ऐसे लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं क्या, अनुभव कर रहे हैं क्या कि अब हमारी वास्तविक आज़ादी हुई है, और संघ प्रमुख के बयान को क्या उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए? इसका थोड़ा अर्थ गलत लगेगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उस दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी, उन्होंने कहा कि उस दिन हमें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। बिल्कुल। और गांधी जी ने भी स्वतंत्रता के बाद यही कहा था, और उनका जो अंतिम दस्तावेज है 29 जनवरी 1948 को, जिसके बाद उनकी दुखद हत्या कर दी गई, वो मतलब उनका, अब क्या बोला जाए, ऐसे समय उनकी हत्या हुई जब देश को उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि हमको राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, लेकिन सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आज़ादी के लिए उससे ज़्यादा परिश्रम और संघर्ष करने की आवश्यकता है, और उसका दौर अब आरंभ हुआ है। और इन सारे विषयों पर वर्धा में चर्चा होनी थी। उसमें कांग्रेस को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में इसको न बनाने, इसको भंग करके 7 लाख मेंबर 7 लाख गाँवों में जाएं, सर्वोदय कार्यकर्ता क्या करे, एक पूरी उनकी योजना थी आगे जी। क्योंकि उनका दर्शन ये था
कि भारत की आज़ादी या स्वतंत्रता की लड़ाई हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमको बाकी पश्चिमी देशों की तरह, उस समय यूरोपीय देश बोलते थे क्योंकि यूरोप ही सर्वोपरि था, उन देशों की तरह हमें कोई महाशक्ति बनना है। भारत ही दुनिया को रास्ता दिखा सकता है और धर्म ऐसा क्षेत्र है जिसमें दुनिया भारत में बड़ा हो सकता है। और ये केवल गांधी जी की दृष्टि नहीं थी, जितने भी मनीषियों को आप देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने भी उनके, आप कभी अगर बनारस के घाट पर जाए, घूमते घूमते जाएंगे तो एक घाट पर बड़ी पंक्ति में लिखे हुए है, हमको आजाद बनकर कोई सैनिक महाशक्ति नहीं बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए एक आदर्श महाशक्ति बनना है। और जिसकी आपने अपने पैकेज में, बहुत सुंदर पैकेज था जिसमें नेशन स्टेट से लेके बाकी चीजों की चर्चा थी। जी। और जिसमें आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके वल्लभ भाई पटेल की चर्चा की, उसमें कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी से लेके बहुत सारे नेता, आप उस समय के बयान देखें तो सारे नेताओं का यही एक मत था, ऐसा नहीं था कि उसमें कोई दूरी थी, बिल्कुल, कि भारत उस रूप में नहीं है। तो इसीलिए वो जो स्वतंत्रता, माने स्वतंत्रता में स्वतंत्र है, तो स्वतंत्रता में अपराधीनता से मुक्ति में, दोनों में थोड़ा अंतर है। तो अंग्रेजों की पराधीनता से हम मुक्ति हुए। मोहन भागवत जी ने जो आज कहा है वो थोड़ा उनका लंबा भाषण है, कभी भी टेलीविजन पर हम उतना चला भी नहीं सकते हैं। जी। लेकिन उसको कभी भी किसी भाषण को जिसको टिप्पणी करनी हो पूरा सुन के टिप्पणी करनी चाहिए। आजकल राजनीतिक रूप से हम कुछ भी बोल देते हैं, और ये अकेले भाषण नहीं था, ये वल्लभ भाई पटेल के भाषण में आपको सब मिलेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी से लेके संविधान सभा में इस पर इतने भाषण है कि भारत की पहचान किस रूप में है। ठीक है, अध्यात्म हमारी जो है वो हमारा मूल। तो अब जो ये भारत, देखिए अयोध्या में क्या हुआ कि उस दिन मैं वहां था। संपूर्ण भारत में राजनीतिक मतभेद के बावजूद हर चुपचाप हर पार्टी के लोग ने गांव-गांव में, शहरों में उस दिन वो ध्वज लहराए थे, कीर्तन निकल रहे थे, शोभा यात्राएं निकल। अयोध्या में देखते थे आबाल वृद्ध, कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, पता नहीं क्या भाषा है, मैं स्वयं देख रहा था। प्रयागराज में भी, और वो आ रहे हैं अब उसका एक व्याप पड़ा। बड़े संगम में, तो संगम में लोग पहले आते थे, लेकिन इस रूप में जो इस बार का संगम है, खासकर 2019 के बाद जो संगम लगा है, अभी तक समस्या क्या थी, पहले के भी नेताओं ने काम किया, लेकिन संगम क्या है, इसके महत्व क्या है, उन तिथियों के मायने क्या है, वहां स्नान की परंपरा में क्या है, कर्मकांड कैसे होते हैं, इसको भव्य स्वरूप दे करके भारत दुनिया को कैसे सीखे कि जीना है। बिल्कुल, तो उसी को विश्व गुरु कहते हैं। जाके नहीं बताएंगे कि हम गुरु हैं, तो उस रूप में व्यवस्था करना राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका होती है। ठीक है, जो भूमिका की वो थोड़ा अंतर, इस बार मौलिक अंतर आया है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, मुझे संदीप जी को शामिल करने दीजिए। संदीप जी, एक चीज जरा जो अभी दोनों ने, अवधेश जी ने भी और विनोद जी ने भी जिक्र किया, देखिए जिस संदर्भ में महात्मा गांधी जी, हमारे तमाम बड़े बड़े नेता बयान देते हैं कि सच मायने में हमें 15 अगस्त 1947 के बाद भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। संघ प्रमुख जी का एक बयान आता है, इस बयान में क्या आपत्ति है जब यह बयान उसी लाइन पर है जो कि आपके सहयोगी ने, और मुझे नहीं पता कि कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी, लेकिन आपके एक सहयोगी अभी तक तो खैर हैं, अभी तक औपचारिक तौर पर वो टूटे नहीं हैं, उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया दी, संजय राउत जी ने, क्या इसमें आपत्तिजनक? लालचंद जी, पहली बात तो आज मकर संक्रांति है, लोहड़ी है, बहुत शुभकामनाएं आप सभी को जो है मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं जी। सर देखिए, भारत की जो पहचान रही है वो सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ धर्म के आधार पर रही है। मुझे लगता है कि आर्यभट्ट और जो हमारे बहुत सारे वेद हुए हैं और जो आधुनिक चिकित्सा आज है, जिस पर आज भी चल रही है, उन सबका अपमान होगा। इसलिए कि भारत जो है धर्म के अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में वो आगे रहा है। और वो हम तो आज विमान की बात होती है, उस समय जो हमारे यहाँ विमान थे कि उस पे कितने भी लोग बैठ जाए, एक लोगों की बैठने की जगह रहती थी, इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी थी। और इतने इस प्रकार के जो है महाभारत में अस्त्र उपयोग हुए हैं कि वो आज भी जो है वैज्ञानिक नहीं बना पाए हैं। तो हम हर दृष्टि से आगे रहे। ये सिर्फ कह देना कि धर्म के आधार पर ही हम बड़े हो सकते हैं या धर्म के आधार पर ही सब कुछ हो सकता है, मुझे लगता है कि ये भारत को छोटा करने की बात है, पहली चीज। दूसरी चीज सर, अब देखिए मोहन भागवत जी की समस्या क्या है।
उनका संगठन जो है ना, आजादी जो आजादी मिली है मूल रूप से ना, उसमें कोई सहभागिता उनकी रही है। तो अब उनको लगता है कि दूसरी वाले में बाजी मार ले, एक फर्जी आजादी का ढिंढोरा पीट के कम से कम इसके नायक बन जाए। तो भैया इसमें भी आपका कोई योगदान नहीं है भाई। आरएसएस ने न मुकदमा लड़ा, न जो है सिर्फ आपने लाठी डंडा चलाया, दंगा किया धर्म के नाम पर, लेकिन कोई योगदान आपका नहीं है। संतों ने हमारा मुकदमा लड़ा, हमारे शंकराचार्य जी ने मुकदमा लड़ा, जिन जिन बेचारों ने मुकदमा लड़ा उनको आज आपने बाहर करके एक गैर सनातनी को, चंपत राय बंसल को आपने ट्रस्ट का सर्वोसर्वा कर दिया। क्यों भाई? जैन धर्मी मैं किस लिए कह रहा हूँ, अभी एक विष्णु जैन साहब थे, वो हमारे मंदिरों के लिए लड़ रहे थे। अभी एक गिरनार में मामला जब जैन मंदिर का आया और सनातन की बात आई तो उन्होंने कहा हम जैन के साथ खड़े हैं। त्रिपाठी जी, कांग्रेस जो है वो विष्णु जैन के साथ खड़ी होगी क्या? सुनिए लाल जी, त्रिपाठी जी, मैं बहुत अदब के साथ आपको रोक रहा हूँ, थोड़ी सी माफी मुझे चाहिए आपसे। देखिए, आप जब इस तरह के अनर्गल बयान करते हैं कि उनका क्या योगदान रहा है, उनका क्या योगदान रहा है, ये कौन है, तो अगर आपको कोई पूछे कि स्वतंत्रता आंदोलन में पंडित नेहरू का क्या योगदान रहा है, 10 साल जेल में आप रहे। एक मिनट सुनिए, आप बहुत ज्ञान दिए। मैं आपको एक सवाल करता हूं, काल कोठरी में वहां अगर सावरकर जी अगर वहां काल कोठरी की 13 साल सजा काटते हैं, उनका योगदान नहीं है? वो आप राहुल गांधी उसको खारिज करते हैं और उनको क्या क्या नाम देते हैं? मैं जवाब दे देता और एक बार सुनिए तो सही। और जो कांग्रेस के नेता कभी एक दिन जेल नहीं गए और जेल के नाम पे आगा खान पैलेस में रहे, आप उनको कह रहे हैं कि उनको महान योगदान था। स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे आप लोगों ने कितने लोगों के योगदान को अभी तक बनाया है? सवाल का आप जो इसमें भ्रम फैला रहे हैं, एक तो पहले आप धर्म के बात समझिए, संघ प्रमुख ने धर्म की बात नहीं की है, और दूसरी बात, सनातन को आप एक धर्म के छोटे के खांचे में मत फिट कीजिए। आप प्रयागराज से हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं। ये सनातन एक संस्कृति है, एक परंपरा है, एक विरासत है। बिल्कुल। जो आप हम कहते हैं सिंध से सरस्वती तक, जो आपको अभी प्रयागराज के इस महाकुंभ में दिख रहा है, ये धर्म से ज्यादा उसकी संस्कृति विरासत की गाथा है, सभ्यता है। आप सभ्यता की गाथा है। तो आपने उसको एक संकुचित दायरे में, नेशन स्टेट के फ्रेम में लाने की कोशिश की है। जो यूनियन ऑफ इंडिया की बात आप कहते हैं, आप भूल जाते हैं कि भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है जिसके हजारों हजार साल की परंपरा और विरासत है। ये विरासत के गौरव करने की जो ये शुरुआत हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद, मैं जवाब देता हूं। 2014 के बाद आप सुन लीजिए, आपने उस विरासत को किस तरह से एक तरह से जलील किया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के शिलान्यास उद्घाटन में जा रहे थे, शिवलिंग की स्थापना में, तो नेहरू जी ने पत्र लिखा था। नहीं भूल गए आप? भूल गए जो बात अभी अवधेश जी कह रहे थे कि उसके बावजूद वो गए। ऐतिहासिक बात आप करने लगेंगे तो आप छोड़ के भाग जाएंगे। बिल्कुल, ये बात अलग है, उसके बावजूद पे आइए। मुद्दा ये है कि मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि ये स्व को जगाने वाला ये आंदोलन भारत में पहली बार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन स्थापित हुई थी। ठीक है, जिसमें भारत का सोल लौटा है। संदीप जी अपना मत नहीं दे रहे हैं। इस समय जो कांग्रेस है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्टों के की रणनीति से, जिसके बारे में कांग्रेस से निकले हुए लोग भी आरोप लगाते हैं, वही रखेंगे। उनको भी मालूम है कि सच क्या है। मैं संदीप जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं एक दो चीजें जोड़ देता हूं। पहली बात, आपने कहा कि सनातन को, जो विनोद जी ने भी कहा कि सनातन को धर्म, मुझे लगता है यही तो सनातन है जिसमें अथर्ववेद है, जिसमें पूरी चिकित्सा की बात है। यही तो सनातन है जिसमें कामसूत्र जैसा जो है वो ग्रंथ है। यही तो सनातन है जिसमें और भी बहुत सारी चीजें। आप इसको सिर्फ धर्म तक कैसे सीमित कर देते हैं? दूसरी बात ये, आपने कहा आरएसएस का कोई योगदान नहीं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस से वो उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? उनका पूरा वो हिस्ट्री है कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में क्या योगदान दिया। 1925 में जो आरएसएस बना, उनके बहुत सारे लोगों को इस बात की स्वतंत्रता थी कि कांग्रेस के बैनर के तले आप स्वतंत्रता की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दीजिए। लोग दे रहे थे योगदान। मैं जवाब देता हूं सर। दीजिए। आपने भी एक वर्डिक्ट दिया
और विनोद जी ने भी वर्डिक्ट दिया, सवाल नहीं किया। वर्डिक्ट नहीं, वर्डिक्ट नहीं, इसको वर्डिक्ट नहीं कहिए। सुनिए सर, अब मैं जवाब दे देता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर भी मैं जवाब दे रहा हूँ जी। जो है विनोद जी के मुख्यतः 3 चीजें थी कि आपने जो है जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका कितना सम्मान किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से लेकर किसी भी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिसके नाम पर हमने जो है सार्वजनिक संस्थानों के नाम नहीं रखे या बनाए नहीं। किसी के नाम पर एयरपोर्ट, किसी के नाम पर कोई संस्था, किसी न किसी के नाम पर हर एक चीज बना है। अभी एक विवाद आया था, मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपको रोकता हूं। अभी एक विवाद आया मनमोहन सिंह जी के स्मारक को लेकर के। 1 मिनट, बस खाली 1 मिनट। अभी एक विवाद आया कि मनमोहन सिंह जी की अंत्येष्टि कहां होगी, स्मारक कहां होगा। लेकिन आप जानते हैं कितने बड़े बड़े नेताओं के अंत्येष्टि, तो स्मारक तो छोड़िए, अंत्येष्टि तक दिल्ली में नहीं होने दी गई। मैं अभी इस समय वो गिनाना नहीं चाहता। नहीं देखिए, इसमें फंसेंगे ना। ठीक है संदीप जी, अवधेश जी एक बात रख लेते हैं, उसके बाद देखिए इस समय जो हम बात कर रहे हैं अवधेश, वो इस पर कर रहे हैं कि 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और इस बार के प्रयागराज का जो महाकुंभ है उसके बाद देश का वातावरण कैसा बना है, देश किस रूप में उठ के खड़ा और विश्व हमको किस रूप में देख रहा है, ये भी बात। और वो चेतना जो जगी है उसका अर्थ क्या है। ये मोहन जी का पूरा एक इंटीग्रल भाषण था। उन्होंने किसको सेक्रेटरी बनाया, नहीं बनाया, मैंने तो नहीं देखा कि कोई कांग्रेस या दूसरी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई मैं भी राम मंदिर बनाने में सहयोग करना चाहता हूं, हमको ट्रस्ट में रख लीजिए, या भाई हमारी भी भूमिका हो, हम भी आना चाहते हैं, दर्शन के लिए नहीं गए बहुत सारे बड़े। अच्छा, तो ये तो हमने देखा नहीं ना किसी पार्टी की। समस्या यहां आती है कि जो काम कर रहे हैं या कभी भी पॉलिटिकल पार्टियों में बीजेपी या कुछ 1-2 उनके साथियों को छोड़ दिए, तो अयोध्या में श्री राम मंदिर उस विवादित स्थल पर बने, वो सच्चाई है, ये पक्ष रखने की किसी ने कोशिश नहीं की। दिल में थी, कांग्रेस के लोग हम लोगों से बात करते थे, लेकिन पार्टी का मत नहीं था। अच्छा, इस समय अवधेश सर, इसमें भी कोई दुविधा है। जैसे मैं कुछ कांग्रेसी नेताओं को देखता हूं, कहते हैं ताला तो हमने खुलवाया ना, हमने हमारे राजीव गांधी, इसमें भी दुविधाग्रस्त है आपके पास इतना। सुनिए, ऐसा है, बस ताला कोर्ट ने किया, आंदोलन का दबाव इतना था, और शाहबानो मामले के बाद राजीव गांधी जी पर इतना दबाव था कि देश में यह भाव पैदा हो गया है कि सरकार मुसलमानों का भयानक रूप से तुष्टीकरण कर रही है। अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो इसलिए मतलब उस समय जो प्रतिवादी थे वो गए भी नहीं आगे के कोर्ट में, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया और वो तैयारी थी, ताला खुल गया। ये बात सही है कि उस समय सरकार इनकी थी तो उनके काल में खुला, लेकिन सरकार चाहती ना तो ये कोर्ट में विषय जाता ही नहीं, कोर्ट के पहले ही ताला सबको मालूम था पूजा करने जा रहे हैं। संदीप जी का जवाब, उसके बाद फिर बाकी हम लोग बात करेंगे। संदीप जी ये बताइए कि क्या आज भी कांग्रेस इस मामले में क्लियर है कि भाई राम मंदिर का क्रेडिट लेना है कि नहीं लेना है? आते हैं सर। देखिए अवधेश जी, अभी आपने कहा कि कोर्ट के आदेश पर ताला खुला, तो कोर्ट के आदेश पे मंदिर भी बन रहा है, तो मोदी जी ने जो है जज के माथे पर बंदूक रख के डिसीजन तो लिखाया नहीं, मुकदमा किसी और ने लड़ा। यही बात तो मैं कह रहा हूं। और अभी आपने कहा कि धर्म के सिर्फ अकेले खांचे में मत रखिए सनातन को, यही बात मैंने यही से शुरुआत बात की कि बिल्कुल धर्म के खांचे में अकेले मत रखिए। हमारा सनातन बहुत बृहद है, बहुत सक्षम है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आप वीर सावरकर जी की बात कर रहे हैं तो वीर सावरकर जी ने एक पुस्तक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उन्होंने स्पष्ट लिखा कि जितना सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का नुकसान मुगलों ने नहीं किया, उससे ज्यादा बौद्धों ने किया है, उससे ज्यादा जैनियों ने किया है। मानिए फिर आप उस बात को। अच्छा, अब आप वहां पर जो है वहां पर लड़ाना चाहते हैं, वहां पर लड़ाना चाहते हैं। आप विषयांतर नहीं कीजिए, आप मुद्दे पे रहिए ना, आपका योगदान ही हम लोग सुनना चाहते हैं। हाँ, कांग्रेस का नजर, कांग्रेस का दृष्टिकोण सर बिल्कुल। तो अब बात आ रही है, राम मंदिर आज जहां बना 63 एकड़ जमीन नरसिम्हा राव जी के समय में एक्वायर हुई, राम मंदिर का ताला हमारे समय में खुला, उस जमीन में जाना चाहिए था ना, फिर परहेज क्यों कर लिए? मैं ये कह रहा हूँ। हम बताते हैं सर, बताते हैं। वो तो सीना ठोक कर जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हमारे हैं, हमारा है ये काम। बताते हैं सर, बता रहे हैं सर, बिल्कुल बता रहे हैं, और कई उदाहरण दे रहे हैं जहां वो भी नहीं गए हैं। मैं इसका एकदम बता रहा हूं सर। देखिए बड़ी विडंबना सर, अगर धार्मिक अगर आप बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, आर्य समाज को मानने वाले लोग हैं मूलतः। ये कभी सनातन को नहीं मानते, मूर्ति
पूजा का सदैव विरोध करते हैं। आरएसएस के किसी भी इवेंट में किसी भी देवी अच्छा, आप अनर्गल बात कर रहे हैं। हाँ, वही मुझे लगता है थोड़ा विषयांतर हो रहा है। त्रिपाठी जी, आप अनर्गल बात कर रहे हैं। विषयांतर हो रहा है, विषयांतर हो रहा है। चंडू खाने की गप्पा डिबेट नहीं होती है। मैं वही कह रहा हूँ। मैं आपको आप ही को सवाल दे रहा हूँ। आप ही को सर, मैं आप ही को सवाल दे रहा हूँ। आप हमारे विषय को ही, कंटेंट को ही आप इधर उधर भटका दीजिए, तो हम इसके लिए नहीं बैठे। ठीक है, एक सवाल ले लीजिए, विनोद जी का एक सवाल लीजिए। हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, इसमें कोई ये कि राम मंदिर का निर्माण जो है सीधे सीधे आप सही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हुआ है। और ये देखिए कि इस देश की खूबी कि लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किसने लड़ा है भाई? कांग्रेस पार्टी तो विरोध में खड़ी थी, इनके वकील खुद कपिल सिब्बल जा के उसके विरोध कर रहे थे। इतना आसान नहीं था ना, केवल कोर्ट को भी कोर्ट तक पहुंचने के लिए इतने आंदोलन हुए, लड़ाइयां लड़ी गई, लोगों के बलिदान हुए। कोर्ट ने वो सब देखा है ना कि संघर्ष कितने हुए हैं। बिल्कुल, कोर्ट ने ऐसे नहीं दिया है। नहीं, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। ये अलग बात है कि उस राम मंदिर के निर्माण में उठे कार सेवकों पे गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी हुई है प्रयागराज में, आज सपा ने लगाया है। ये इस देश की विडंबना देखिए। तो मेरा उससे लेना देना नहीं है। मेरा सीधे सीधे सवाल है कि देखिए, हम बात करते हैं सनातन के 100 जगाने का, और जब ये सनातन के 100 जो सेल्फ जो मोटिवेटेड होता है ना, उससे निकला हुआ आंदोलन ये राम मंदिर आंदोलन था। ये मानने में, त्रिपाठी जी अगर सुन लीजिए, ये मानने में किसी को कोई शको शुबा है? इस देश में बंटवारे के बाद आप जब एक पूरा, आप याद है आपको कि पाकिस्तान का जब इंडिया का डिवीजन हुआ, तो पाकिस्तान के जो बनाने वाले लोग थे उसका नाम न्यू मदीना दिया गया था। न्यू मदीना। आज उस पाकिस्तान का हश्र देख लीजिए। इस्लामाबाद नाम पड़ा कैपिटल का, उसका हश्र इस्लाम के नाम पर। आज आप भारत की बात जब करते हैं, ये कांग्रेस की भूल है या कांग्रेस की राजनीतिक तुच्छ राजनीतिक मानसिकता रही है कि आप भारत के ऐतिहासिक गौरव, उसकी परंपरा, उसकी विरासत को सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पे दबाने की कोशिश। ठीक है, नहीं, मैं दूसरे सवाल बात करता हूं। मेरा पॉइंट ये है इसमें, अवधेश जी विस्तार से बताएंगे क्योंकि बहुत आंदोलन के करीब रहे हैं, कि आज अगर देखिए, नहीं आप बहुत विषयांतर कर रहे हैं, आप इस चीज को समझिए। हम लोगों के लिए बता रहे हैं कि उन्होंने जब कहा है तो ये आपको जानना है, हम लोगों को भी जानना चाहिए कि संत लड़ रहे थे, कोर्ट जा रहे थे, ओके, सब कुछ कर रहे थे, 50 साल तक कर रहे थे, आप ही की सरकार थी। लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्यों नहीं आगे बढ़ रही थी बात? ये लड़ाई तो कोर्ट के द्वारा लड़ी जा रही थी। लड़ाई जब ये आंदोलन बना था, राम मंदिर आंदोलन जिसको कहते हैं, वो इसी प्रयागराज के कुंभ से शुरू हुआ आंदोलन था। और ये संघ की भूमिका जब बात आप करते हैं, तब आपको इसको देखना पड़ेगा कि इसका विस्तार कहां, फलक कहां बढ़ा, और कैसे वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहां मौजूद होते हैं। संदीप जी, तो ये सब चीज समझने के लिए आप इधर उधर की बात, संदीप जी प्रतिक्रिया। संदीप जी अब देखिए सर, सवाल इतना बड़ा है तो रिक्वेस्ट है कि कम से कम जवाब आप कह रहे हैं कि आप इधर से उधर मत, विषयांतर मत करिए। एक्चुअली दरअसल बात ये होता है ना, बात ये होता है कि अगर आप थोड़ा दूसरे विषय पर चले जाते हैं तो वहां थोड़ा सा हमें पटरी पर लाना पड़ता है इस चर्चा पर। वीर सावरकर की बात आई तो मैंने वीर सावरकर की बात की। आप चर्चा में जहां जा रहे हैं, मैं बात यह, मेरी एक आदत है, मैं खूब संघ के लोगों से खूब डिबेट किया हूं, और मैं नागपुर से कानपुर भागते हैं तो मैं खदेड़ता हूं। अच्छा, नहीं अभी विनोद जी ने कहा कि आप छोड़ दीजिएगा, मैं बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी रही है, यहाँ भी पटरी से नहीं उतरी, यहाँ खदेड़ रहे हैं क्या हम लोगों को? यहाँ भी पटरी पर बने रही है, खदेड़िए हम लोगों को। नहीं सर, हम लोग खदेड़िएगा, बड़ा कमजोर लोग हैं। अरे सर, मैंने पत्रकार की बात नहीं की, आप पत्रकार हैं, सम्मानित है। मैंने आरएसएस के लोगों की बात की, संघ के लोगों की बात की। अब बात आती है सर, जो विषय है, जहां तक स्व जगाने की बात है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप पूरे आज तक के भारत के इतिहास में एक वाकया बताइए जब कुंभ का आयोजन नहीं हुआ हो। मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, और भी जो बहुत सारे हमारे यहाँ आक्रमणकारी आते रहे, लेकिन एक वाकया बताइए जब कुंभ का, ये सनातन की शक्ति थी, ये सनातन की शक्ति थी, जो ये आयोजन कभी रुका नहीं। एक बार ऐसा हुआ है 1954 में। नहीं, कुंभ जो है, कुंभ अंग्रेजों के समय भी रोकने की कोशिश, मैं वही कह रहा हूँ, कुंभ के रूप में ये सनातन की शक्ति थी जो कोई रोक नहीं सकता था।
ना कभी रोक पाएगा। कुंभ के नाम से लेकिन नहीं अंतर करके है, लोग जाके ये स्नान अंतर करके उस है पर आ आज गए, के लेकिन आयोजन होता है। में और अनेक आज से बर्बादी पहले होता के है। आयोजनों में अंतर है। वो अंतर दिखाई पड़ रहा है। समय की कमी है, समय की कमी है। मुझे यहीं पर इस चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा, कभी और हम लोग करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, अवधेश सर जुड़ने के लिए, विनोद जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि दिल्ली का जो दंगल है वो क्या 3 कोने का रूप लेता जा रहा है, करेंगे इस पर बात। अज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम भी बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचदे ने सारे बाजी लोड़ी दी बधाइयां अज मिलके जश्न मनावांगे लोड़ी दियां लख लख बधाइयां हो असली मसाले सच सच MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था, बात करेंगे दिल्ली के दंगल की, जो अब 3 कोने का यानी त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। क्या लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन दिल्ली में आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिखाई पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस पार्टी ने फ्रेंडली मैच का भ्रम तोड़ने की कोशिश भी की है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाका सीलमपुर, वहां से राहुल गांधी ने रैली शुरुआत की। तो क्या केजरीवाल के साथ लड़ने की मजबूत इच्छा जाहिर कर रहे हैं वो? राहुल गांधी के निशाने पर दिल्ली में भी पीएम मोदी और बीजेपी रहे, जबकि लड़ाई तो केजरीवाल से है। यहां पर कांग्रेस को अपनी खोई हुई सियासी जमीन आम आदमी पार्टी से लेनी है, लेकिन लड़ाई बीजेपी के साथ भी दिखा रहे हैं। सीलमपुर की रैली में राहुल गांधी का केजरीवाल के लिए प्रतीकात्मक विरोध कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने वाला नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल को देशद्रोही कहकर कांग्रेस के रुख का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित कहते हैं कि केजरीवाल की सियासत झूठ पर टिकी है, लोगों से मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपील कर रहे हैं, जबकि वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा कहते हैं कि केजरीवाल एक दिन के लिए भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया और कहा कि केजरीवाल कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, तो फिर केजरीवाल ने इस्तीफा ही क्यों दिया था अगर फिर से मुख्यमंत्री बनना है। उधर केजरीवाल ने परवेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा बीजेपी खुलेआम लोगों के बीच पैसे बांट रही है, सोने की चेन भी लोगों को दे रही है, लेकिन अपने आरोप के पक्ष में कोई सबूत हमेशा की तरह केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली का दंगल दिलचस्प हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जहरीली हवा में सांस लेने वाली दिल्ली क्या कभी प्रदूषण और कूड़े के पहाड़ को भी मुद्दा बनाएगी? ये देखना बाकी है कि इस चुनाव में यह मुद्दा बनता है कि नहीं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल सीलमपुर में प्रचार के दौरान कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को नरक बना दिया है। केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? तो भाजपा भी अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली को बर्बाद करने का आरोप लगा रही है, यानी डबल अटैक हो रहा है। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट रहे कांग्रेस को लेकर और राहुल गांधी को लेकर। जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार, साथ में अवधेश जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। मैं पहले धीरज के पास चलता हूं। धीरज, क्या लग रहा है कल की रैली के बाद? सीलमपुर का इलाका चुना सबसे पहले, राहुल गांधी ने रैली करने के लिए, उसके बाद जिस तरह की बातें कही, डबल अटैक का सिलसिला इस बार अरविंद केजरीवाल पर जारी रहने वाला है पूरे चुनाव में।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से कल जो राहुल गांधी की रैली हुई और राहुल गांधी की रैली में एक तरफ से जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों को ये उम्मीद जरूर थी कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर जरूर जो डबल अटैक करेंगे और उनसे कई सवाल पूछेंगे और उनसे जो 10 से 11 साल का जो पुराना जो हिसाब किताब है उसका भी वो चुकता करेंगे। उनसे शीला दीक्षित के बारे में जो उनकी टिप्पणी थी और 360 पेज का जो भ्रष्टाचार का जो एक रिपोर्ट बना रखा था अरविंद केजरीवाल जी ने, उनके बारे में भी सवाल राहुल गांधी पूछेंगे। उनके एसी वाले मसले को भी पूछेंगे। कल ये सवाल हमने एक कांग्रेस के प्रवक्ता से तो पूछा था, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने मुझे साफ तौर पर ये बताया था कि ये जरूर पूछना चाहिए कि आपने जो मुद्दे उठाए थे शीला दीक्षित के खिलाफ, आपने जो अटैक किए थे उस समय शीला दीक्षित के खिलाफ, और आपकी जो सरकार बनी दिल्ली शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और नया दिल्ली बनाएंगे, तो वैसे अटैक की उम्मीद कल राहुल गांधी की रैली से थी। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा और जिस तरीके से जो दिल्ली की जनता ने महसूस किया और जिस तरीके से उनके प्रत्याशी ने महसूस किया कि ये जो लड़ाई थी ये प्रतीकात्मक लड़ाई थी, क्योंकि भले ही राहुल गांधी ने अपनी रैली में कहा हो कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद किया है, चाहे उन्होंने प्रदूषण के मसले में कहा कि प्रदूषण के मसले में भी नरक बना दिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का उसके ऊपर जो जवाब आया वो बड़ा सॉफ्ट सा था। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं अवधेश जी अपने को बचा रही है। ठीक है अवधेश जी, जैसा हमने देखा कि अजय माकन आगे हुए तो 2 कदम आगे कांग्रेस बढ़ाती है, फिर 4 कदम पीछे हो जाती है। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, आपको लगता है कि इस बार कम से कम इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो डट करके लड़ेगी और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाएगी क्या? देखिए, राहुल गांधी तो कांग्रेस के अघोषित प्रधान हैं और व्यवहारिक रूप में तो उनका आना इसलिए आवश्यक था कि इससे प्रदेशों में गलत संदेश जाएगा और दिल्ली प्रदेश पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उनको समझाया गया कि इस समय की जो स्थिति है उसमें अगर हम न निकलते हैं, नहीं तो अजय माकन जी का तो घोषित था प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर वापस ले लिया। जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए देशद्रोही शब्द का प्रयोग किया तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने टीवी पर बहस में सभी प्रवक्ता बता रहे थे कि ये कांग्रेस के शब्द नहीं है। तो अब सब इसलिए वहां और राहुल गांधी के लिए इसलिए आवश्यक था कि इस समय देश में उनकी जो कोशिश है कि क्षेत्रीय दलों पर हमारा प्रभाव तभी रहेगा जब उनके ध्यान में रहे कि मुस्लिम वोट जो पूरे देश में कांग्रेस की ओर आ रहा है, वो आने की प्रवृत्ति है, वो कायम रहे। अगर इसमें खिसका अगर दिल्ली में तो फिर एक मैसेज जाएगा, हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बिहार के आने वाले बिहार चुनाव में अच्छी डील ना मिल पाए, आगे और भी चुनाव होंगे ना कि न डील मिल पाए, इसलिए वहां वो गए हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय अगर मुसलमान रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोटिंग करेगा तो कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएगा। बिल्कुल तो वो उनकी समस्या थी, इसलिए उन्होंने सीलमपुर से इसको शुरू किया है। ठीक है, समय की कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश सर जुड़ने के लिए और धीरज आपका भी इस खबर पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।